हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम एडुटेरिया 5000 प्लस वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन का प्रैक्टिस सेट नंबर 66 देखेंगे। इससे पहले हम टोटल 65 प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन कर चुके हैं, जिसका वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है एवं उसका PDF प्राप्त करने के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना पड़ेगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यदि आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि हमारे चैनल पर आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नगोया प्रोटोकॉल कब से प्रभावी हुआ? नगोया प्रोटोकॉल जो है 2014 से प्रभावी हुआ। गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण किन दो कालों के मध्य हुआ था? गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण जो है किन दो कालों के मध्य हुआ था? तो इसका निर्माण हुआ था कार्बोनिफेरस से जुरेसिक काल के मध्य। कार्बोनिफेरस से जुरेसिक काल के मध्य इनका निर्माण हुआ था। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में उपस्थित निम्न गैसों का उनकी प्रतिशतता के अनुसार अवरोही क्रम कौन सा है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, आर्सेनिक, CO2, Ne और हीलियम। ऑस्ट्रेलिया का मर्लिन क्षेत्र प्रसिद्ध है। ऑस्ट्रेलिया का जो है मर्लिन क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है हीरे के खनन के लिए। हीरे के खनन के लिए। नेक्स्ट है, भारत में निम्न में से किस क्रम की चट्टान भवन निर्माण हेतु उपयुक्त चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, सजावटी पत्थरों आदि के लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, विंध्यन शैल समूह की चट्टान। विंध्यन शैल समूह की चट्टान। अगला प्रश्न है, पवनों की दिशा एवं वेग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में है, कोरियोलिस बल पवनों की दिशा को प्रभावित नहीं करता है। यह कथन असत्य है। अगला प्रश्न है, चित्रकूट जलप्रपात भारत का न्याग्रा जलप्रपात की संज्ञा दी जाती है। चित्रकूट जलप्रपात जो है किस नदी पर स्थित है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ये जलप्रपात जो है इंद्रावती नदी पर स्थित है। दक्षिण भारत की सर्वोच्च शिखर अनायमुदी की चोटी की ऊंचाई कितनी है? दक्षिण भारत की सर्वोच्च शिखर अनायमुदी की ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई जो है 2696 मीटर है। 2696 मीटर है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो है 2013 ईस्वी में लागू हुआ था। आर्थिक समीक्षा वित्त मंत्रालय के किस विभाग के द्वारा जारी किया जाता है? तो ये जारी किया जाता है आर्थिक कार्य विभाग के द्वारा। आर्थिक कार्य विभाग के द्वारा जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है, समावेशी विकास सूचकांक निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? समावेशी विकास सूचकांक जो है निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये जारी किया जाता है विश्व आर्थिक मंच द्वारा। विश्व आर्थिक मंच द्वारा। यदि केंद्रीय बैंक द्वारा रेपो रेट दर में वृद्धि की जाती है तो मुद्रा प्रसार में कमी आती है। यदि केंद्रीय बैंक द्वारा रेपो रेट में वृद्धि की जाती है तो मुद्रा प्रसार में कमी आती है। उष्मागतिकीय रूप से कार्बन का सर्वाधिक अस्थायी रूप कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ग्रेफाइट। अगला प्रश्न है, बोरेक्स के जलीय विलयन की प्रकृति कौन सी होती है? बोरेक्स के जलीय विलयन की प्रकृति कौन सी होती है? तो ये होती है क्षारीय। क्षारीय होती है। निम्नलिखित में से समूह 14 के तत्वों के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ये जो है +2 and +4 ऑक्सीकरण प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन सी इसका सत्य कथन है। वाष्पन की क्रिया निम्न में से किस पर निर्भर करता है? वाष्पन की क्रिया जो है निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आयतन। आयतन पर निर्भर नहीं करता है। अगला प्रश्न है, जब प्रकाश की किरण किसी कॉलॉइड या निलंबन से गुजरता है तो टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है। इनमें प्रकाश की कौन सी परिघटना होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इसमें जो है प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। अगला प्रश्न है, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पर ले जाया जाए जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पर ले जाया जाए तो भार बदल जाता है
परंतु द्रव्यमान समान रहते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। भार बदल जाता है परंतु द्रव्यमान समान रहते हैं। सौर ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में निम्न में से किस प्रक्रिया में होता है? सौर ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में निम्न में से किस प्रक्रिया में होता है? तो ये होता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान। प्रकाश संश्लेषण के दौरान होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी तरंग निर्वात में गमन नहीं करती है? निम्नलिखित में से कौन सा तरंग जो है निर्वात में गमन नहीं करती है? तो ये है ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंग जो है निर्वात में गमन नहीं करती है। निकट दृष्टि दोष जिसे मायोपिया भी कहते हैं, इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उसकी क्षमता उसकी क्षमता क्या होती है? उसकी क्षमता होती है ऋणात्मक। उसकी क्षमता ऋणात्मक होती है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के निम्नलिखित भागों में से किसमें निषेचन की क्रिया होती है? मानव शरीर के निम्नलिखित भागों में से किसमें निषेचन की क्रिया होती है? तो इसमें जो है अंडवाहिनी में निषेचन की क्रिया होती है। अंडवाहिनी में। कांच के एक गिलास में पानी के अंदर रखा हुआ एक नींबू अपने वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई देता है, ऐसा किस कारण से प्रतीत होता है? ऐसा प्रतीत होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जीव एक कोशिकीय नहीं है? निम्न में से कौन सा जीव जो है एक कोशिकीय नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी कवक। कवक जो है एक कोशिकीय नहीं है। भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है? भोजन का सर्वाधिक अवशोषण होता है इलियम में। भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है? इलियम में होता है। निम्नलिखित में कौन सा जल जनित रोग नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा जो है जल जनित रोग नहीं है? चेचक। चेचक जल जनित रोग नहीं है। चेचक विषाणु से होता है। अगला प्रश्न है, लगातार कितने वर्षों तक भारत से बाहर रहने पर भारत सरकार किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित कर सकती है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 7 वर्षों तक। 7 वर्षों तक। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के अनुसार विधानसभा का गठन होता है? भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद के अनुसार विधानसभा का गठन होता है? ये होता है अनुच्छेद 170 के अनुसार। अनुच्छेद 170 के अनुसार। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में निर्वाचित प्रतिनिधियों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। इसमें अधिकतम निर्वाचित प्रतिनिधियों की अधिकतम संख्या होती है 238। यदि कोई विधायक लोकसभा के चुनाव में जीतता है तो कितने दिन की अवधि के अंदर उसे अपनी विधानसभा की सीट रिक्त करनी होगी, अन्यथा उसकी लोकसभा की सीट समाप्त हो जाएगी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 14 दिन के अंदर। 14 दिन के अंदर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संघ की कार्यपालिका में शामिल होते हैं? संघ की कार्यपालिका में कौन शामिल होते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। इनमें से जो है सभी संघ और कार्यपालिका की, सभी नहीं है, 5 है इसमें। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और महान्यायवादी जो है संघ की कार्यपालिका शक्ति में शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद की एक कैसी प्रक्रिया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है राष्ट्रपति पर महाभियोग। अगला प्रश्न है, निम्न में से वह कौन है जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होते हैं और न ही संसद में बैठता है, लेकिन फिर भी संसद का अभिन्न अंग होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वो है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के संबंध में कौन सा कथन सही है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1 और 2 कथन सही है। कथन 1 में है केंद्र में अखिल भारतीय संघ का उपबंध था और दूसरा है प्रांतीय स्वशासन का उपबंध था। दोनों सही है। भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया कब? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1813 ईस्वी में ये समाप्त हो गया। अगला प्रश्न है, किसने भारत के विभाजन के विकल्प में माउंटबेटन को सुझाव दिया था कि जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। बटलर कमेटी जो कि 1927 में आई थी, इसका उद्देश्य क्या था?
इसका उद्देश्य था भारत सरकार एवं देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। इसका उद्देश्य था भारत सरकार एवं देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है 1923 में गठित स्वराज पार्टी के प्रथम महासचिव कौन थे? 1923 में गठित स्वराज पार्टी के प्रथम महासचिव थे मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू। अगला प्रश्न है त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। राजेंद्र प्रसाद को। बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? बंगाल विभाजन के समय वायसराय था लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन। अगला प्रश्न है लीडर समाचार पत्र किसने शुरू किया था? लीडर समाचार पत्र जो है शुरू किया था मदन मोहन मालवीय ने। मदन मोहन मालवीय ने लीडर नामक समाचार पत्र शुरू किया था। संथाल विद्रोह में विद्रोहियों ने किस अंग्रेजी कमांडर को हराया था? इसमें जो है विद्रोहियों ने हराया था मेजर बारो को। मेजर बारो को हराया था। हड़प्पा सभ्यता से किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? हड़प्पा सभ्यता से जो है लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है। अगला प्रश्न है राग गोविंद की रचना किसने की? राग गोविंद की रचना जो है किसने की? इसकी रचना की मीराबाई ने। मीराबाई ने। किस मुगल बादशाह ने शाहरुख नामक सिक्का चलवाया था? शाहरुख नामक सिक्का किस मुगल बादशाह ने चलवाया था? ये चलवाया था बाबर ने। अगला प्रश्न है विभिन्न युद्धों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 2-4-3-1। 2-4-3-1। पहले ये युद्ध हुआ था, फिर 2 नंबर पे ये था, फिर 3 नंबर पे ये था, 4 नंबर पे ये था। अगला प्रश्न है ऋग्वेद में हिरण्य शब्द का प्रयोग किस धातु के लिए किया गया है? ऋग्वेद में हिरण्य शब्द का प्रयोग किया गया है सोना के लिए। सोना के लिए जो है हिरण्य शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि दी थी? तो खान की उपाधि जहांगीर ने किसको दिया था? हॉकिंस को खान की उपाधि दिया था जहांगीर ने। इस प्रैक्टिस सेट का हमारा लास्ट प्रश्न है डनहिल कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है? डनहिल कप जो है संबंधित है गोल्फ से। डनहिल कप का संबंध किस खेल से है? गोल्फ से है। इस तरह से हमारा ये प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।